आपका भी है? राधे राधे गुरु। मेरा प्रश्न है कि गुरु जी हम अमृतसर पंजाब से आए हैं। प्रिय हम दोस्तों, हैं वीडियो लास्ट तक लखनऊ देखना। के। इस वीडियो में गुरुजी तो ने वहाँ बहुत पे अच्छी बात हम बोली। वीडियो 25 को साल लाइक से करना, रह रहे शेयर हैं। करना, चैनल को तो जो सब्सक्राइब जरूर मोहल्ले में करना। हम रहते हैं राधे राधे वहाँ गुरुजी। हिंदू कोई भाई नहीं रहता है। मैं पंजाबियों के बीच रहती हूँ। तो वहाँ मुझे कीर्तन की, जैसे आप कीर्तन करते हो वहाँ भी कीर्तन होता है, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक देव का। तो हमको वहाँ जोड़ा है। हमको कोई पंजाबी नहीं आती थी। जब हम लखनऊ के थे तो हमें तो हिंदी आती थी। तो वहाँ हमको जोड़ के तो कीर्तन में, तो अब हम गुरु नानक देव के भी शब्द बोल लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह के। तो जो हमारे मतलब प्रधान हैं जो कीर्तन कराते हैं, वो बोलते हैं कि तू अमृत छक ले। अमृत का मतलब जैसे आप दीक्षा देते हो ना, तो वहाँ भी गातरा पहनना पड़ता है। तो हम तो हिंदू हैं, ये तो बाल भी कटवाते हैं हमारे घर वाले, दाढ़ी भी बनवाएंगे। तो वहाँ तो बाल कटवाना लौट नहीं है। तो हम आपसे 3 साल से जुड़े हैं। तो हम तो कीर्तन जाते हैं, हम किसी को बताया नहीं कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, हम जा रहे हैं मथुरा दीक्षा लेने। अब हम प्रधान को भी फ़ोन नहीं किया, हमको आ गया रात में फ़ोन। तो मैं कहा मैं तो मथुरा जा रही दीक्षा लेने। तो कह रहे क्यों, तुझे तो मैं अमृत छकने के लिए बोला था। तो मैं कहा मैं तो हिंदू हूँ, इसमें बिछुए नहीं डाले जाते हैं, हाथ में चूड़ी नहीं डाली जाती है, मांग में सिंदूर नहीं लगाया जाता, पर हमारे हिंदुओं में तो सब कुछ किया जाता है। तो मैं तो फिर अपने श्रीमन नारायण का मतलब दीक्षा लूँगी। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि फिर जो मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि कीर्तन है, आज सोसाइटी बनी हुई है, उसमें मतलब कर देते हैं कि यहाँ पे कीर्तन वहाँ, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आपकी दीक्षा लो तो वहाँ कीर्तन जाएंगे कि नहीं? आप यहाँ दीक्षा लेकर के वहाँ कीर्तन कर सकते हैं। गुरु गोविंद जी, गुरु नानक देव जी, ये सब अपने महापुरुष हैं। हाँ जी। और ये सभी देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है इन महापुरुषों का। हाँ जी। अब वो लोग भी तो राम राम जपते हैं। हाँ जी। अब वहाँ गुरुवाणी में राम लिखा हुआ, गुरुवाणी में तो राम नाम लिखा ही है। हाँ, हरी पोथी में जो शब्द बोलते हैं वहाँ पंजाबियों में, हरी पोथी में राम का नाम लिखा हुआ, तो वो भी राम राम जपते हैं। हाँ जी। यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी स्वयं भगवान राम के ही उपासक थे। हाँ जी। भगवान का ही वो चिंतन करते थे, पर वो भगवान का चिंतन करते करते खुद भगवानमय हो गए थे। तो मैं दीक्षा लेके आपका वहाँ कीर्तन कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं छोटा एक भजन हिंदू, सुना। सुनिए, हिंदू और सिख ये दो नहीं है। हाँ जी। ये दोनों एक हैं। हाँ जी। जो गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, गुरु नानक देव जी के शिष्य को ही शिष्य ना कह करके सिख कहने लग गए। हाँ जी। तो वो शिष्य का सिख हो गया। हाँ जी। है ना? हाँ जी। तो वहाँ सिख बोलने लग गए। तो ये जो सिख हैं ये सब गुरु नानक देव जी के शिष्य हैं। शिष्य का फिर सिख हो गया। हाँ जी। तो वो सिख अलग अपने आप को मानने लगे। जबकि गुरु नानक देव जी का आप गूगल में हिस्ट्री डालिए, तो गूगल में ही आप डालेंगे तो गुरु नानक देव जी स्वयं ब्राह्मण थे, खुद हिंदू थे। स्वयं आप डाल के देख लीजिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। क्यों जी? तो वो खुद समाज को सही रास्ता बताए। और गुरु नानक देव जी के जितने शिष्य हैं वो सब अपने आप को माथे पे पगड़ी, वो गुरु नानक देव जी का प्रसाद है, वो माथे पे सजाते हैं। तो आप हिंदू और सिख इन्हें दो नहीं मानना चाहिए। हम और सिख एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है? उनसे और आपको बताइए, गुरुवाणी मेरे पास भी रखी है, मैं भी पढ़ता हूँ। उसमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया ना, वह भी उसमें है। और भगवान राम का बहुत सारा चरित्र, राम जी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ गुरुवाणी में हैं। तो चाहे गुरु नानक देव जी हों या गुरु गोविंद देव जी हों, इन सब महापुरुषों ने खूब भगवान का नाम गाया है और लोगों को जपाया है ना? गुरु नानक देव जी तो खुद भगवान है, ये मान लीजिए आप। हाँ जी। एक में छोटा सा भजन। हाँ, अब हमारे भैया बैठे हैं यहाँ, आप आइए आगे। एक छोटा सा देखिए, ये देखिए, ये सिख हैं। छोटा जो मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ, अभी आपकी बात हो जाए, थोड़ा सा सुना दो। गुरुवाणी का सुनाओ। गुरुवाणी का सुना। हाँ, गुरुवाणी का सुनाओ। चंगा लगदा नी जग बिच रहना, चंगा लगदा नी जग बिच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। चंगा लगदा नी जग बिच रहना, गुरु जी तेरे कोल बसना। सतगुरु प्यारे
सुंदर, ये गुरुवाणी का वचन है। हाँ सुंदर। जी। अब देखिए, मैं भैया से देखे संयोग बस आज भैया भी आए हैं। कहाँ से हैं आप? गुरु जी, मैं तो वैसे 3 महीने से हर 3 महीने के बाद आता हूँ यहाँ पे। वृंदावन आते हैं? आते हैं। पहले भी 2 दफ़ा आपसे भेंट हो चुकी है मेरी। जी जी। कहाँ रहने वाले, कहाँ के? पंजाब के रहने वाला हूँ। पंजाब के। हाँ, मलेरकोटला मेरा शहर है। सिख भाई हैं? हाँ, सिख हैं हम शुरू से। देखिए, सिख हैं पर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में बिहारी जी का दर्शन करने, कथा सुनने सदा आते रहते हैं। ये तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है। जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं वो गुरु हैं, और गुरु की शरण में जो रहेगा, गुरु जहाँ है वहीं अपने भक्त को बुला लेंगे। उसे कहते हैं मोक्ष देना। अब देखिए, भाषा अलग अलग हो सकती है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपका समझना अलग हो सकता है, पर बातें अलग नहीं हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी, ये सब हमारे वैसे ही महापुरुष हैं। जैसे हमारे रामानुजाचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी, ये सब महापुरुष हुए हैं, ऐसे गुरु नानक देव जी हुए हैं, जो कि हजारों लोगों को भगवान से जोड़े। आपको गुरुवाणी आती है ना? गुरुवाणी आती है। और तो ये गुरुवाणी में भगवान राम का जिक्र है कि नहीं? जितना भगवान राम जी का है, किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। गुरु नानक देव जी स्वयं अयोध्या, आपको पता है अयोध्या में जब मामला था, तब वहाँ गुरु नानक देव जी का भी जिक्र हुआ था कि यहाँ गुरु नानक देव जी भी दर्शन करने आए थे भगवान राम का, आए थे जी, है ना? हाँ। ये जो बहन ने मेरी ने कहा है कि अमृत छकने के लिए, मैं उनके ऑपरेशन का उत्तर देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था, जो बहन ने कहा है उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। बहन, ऐसी कोई बात नहीं होती जो आपको किसी ने कहा है कि अमृत छको तो आप सरदार बन जाओ। नहीं, अपने मन की भावना होनी चाहिए इंसान की, जिसमें लगन हो, जिसमें भी लगन हो, बिल्कुल बिल्कुल, उसी को अपनाना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जैसे कि अपना गुरु नानक देव साथ थे, अपने क्या उनका नाम था, जो उनके साथ रहते थे वो मुसलमान थे। हाँ, उनके संग थे। ठीक है ना। भाई बालाजी थे, मर्दाना जी थे। जो मर्दाना जी थे वो जात के आप जानते हो, उन्होंने उनका गुरबाणी से कुल मिलाकर के बहुत ऐसी सारे, कोई बात नहीं होती कि जैसे कि कोई आपको प्रेशर डालता है, उस प्रेशर पे मत आओ। आप जिस धर्म में हो वो भी अच्छा है, जिस धर्म का गुणगान कर रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये है कि हमारे जितने भी सिख भाई हैं वो सभी भगवान श्री राम की गाथा गाते हैं और गाथा सुनते हैं। हिंदू और सिख को मैं दो नहीं मानता। मेरी भावना ये कहती है, क्यों भैया, मेरा मानना ये है कि हिंदू और सिख ये दो नहीं है, एक ही है। एक ही, इसको दो मानना। जैसे मांस और नाखून होता है, एक ही है, बिल्कुल, और इसमें कोई फर्क नहीं है। हिंदू और सिख एक ही हैं। गुरु नानक देव जी की कृपा केवल सिखों पर नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष की अखंडता में गुरु नानक देव जी का बहुत बड़ा योगदान है, और गुरु गोविंद देव जी का बहुत बड़ा योगदान है। मुगलों से लड़ने में सबसे आगे थे ये लोग, और इनका इतिहास के पन्नों में आज सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। गुरु गोविंद देव जी ने, मैंने कथा में कई बार सुनाई है, 40 लोगों की बटालियन थी उनकी, 40 लोगों की सेना थी, और 10 लाख लोगों से 40 लाख लोग भिड़ गए थे। अर्थात 40 लोग, गुरु गोविंद देव जी के 40 लोग थे, और दुश्मनों के कितने थे? 10 लाख, है ना? 10 लाख लोगों को भगा दिया था इनकी ताकत ने, खदेड़ दिया था। अब भी आप ये चाहो तो अनंतपुर साहब जाओ, वहाँ देखो एक बार। हाँ, अनंतपुर साहब जाओ, जहाँ सरसा का माछीवाड़े के साथ सरसा नदी चलती है, वहाँ देखो जाके। अब भी वहाँ गुरुद्वारा बना है, वहाँ देखो। सिर्फ उनके जो, बस ऐसे ही मत सोचो कि हम हिंदू हैं तो सिख बने, नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मन की भावना होनी चाहिए इंसान की। जो सबके संग बैठो आप। आपने जो गुरुवाणी गाते हैं, जो भजन बोलते हैं, अच्छा है। सबके संग रहो और सबके संग रह करके अपने इष्ट का ध्यान करते रहो। आप लखनऊ में रहते हो ना? लखनऊ रहते हो? नहीं, लखनऊ की रहने वाली हैं, पंजाब रहती हैं। पंजाब में रहते हो? कहाँ रहते हो पंजाब में? अमृतसर, सुल्तानपुर लोधी। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात मत सोचो। लखनऊ में मेरा भाई रहता है। हाँ, खुश रहिए, भगवान आप सबको सुखी रखें। सुंदर बैठिए, बिराजिए। सुंदर, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू और सिख, मेरा स्वप्न में भी कभी ये ख्याल नहीं आता कि अलग अलग मानूं। सारे लोग, जब इनकी पगड़ी, मैं पंजाब गया था ना कथा सुनाने,
तो पंजाब की पगड़ी, सरदार भाइयों की पगड़ी पहना था, तो मुझे ये लग रहा था कि मेरे माथे पे स्वयं गुरु गोविंद देव जी और गुरु नानक देव जी सवार हैं, माथे पे पगड़ी के रूप में विराजे हैं। तो ये ताकत है, महापुरुषों की कृपा है। प्रिय दोस्तों, गुरुजी की राय आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे गुरुजी।